नमस्ते साथियों। चाहे आप नन्हे बच्चे हो या बड़े, आप सभी का स्वागत है। आज का पाठ शुरू करने से पहले मैं आपकी अपनी ईला मैम आपको बहुत बड़ी जादुई शक्ति के बारे में बताना चाहती हूँ। वह शक्ति है आपका दिमाग। हमारी जिंदगी कैसी होगी ये इस बात पर तय नहीं होता कि हम स्कूल गए हैं या नहीं, या हम कहाँ रहते हैं। यह तो इस बात से तय होता है कि हम अपने दिमाग को कैसे संभालते हैं, इसे कितना संवारते हैं और किस बात पर हम अपना ध्यान लगाते हैं। सोचिए, हमारा दिमाग एक जादुई खेत की तरह है। इसमें हम जैसा विचार का बीज बोएंगे, वैसी ही जिंदगी की फसल कटेगी। अगर हम पूरे भरोसे के साथ कहेंगे, हाँ, मेरे अंदर सीखने की शक्ति है और मैं तैयार हूँ सीखने को, तो कामयाबी का रास्ता अपने आप खुल जाएगा। जैसे तैरना पानी में कूदकर सीखा जाता है ना, वैसे ही पढ़ाई की असली सीख वीडियोस को ध्यान से समझने, अपने हाथों से करने, मुंह से बोलने, बार बार अभ्यास करने से आती है। इसके लिए खुद के अंदर सीखने की ललक जरूरी है। इसका मतलब ये है, आपको सीखने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने दिमाग के सबसे पास रहने की जरूरत है। आपका अपना काम, आपका अपना घर और ग्रीमन फाउंडेशन के प्रोजेक्ट प्रशांत के ये 101 वीडियोस, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। जब आप इन वीडियोस को देखकर अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करेंगे, तो आप खुद को साक्षर बनाएंगे और यह साक्षरता आपके जीवन में सफलता की सबसे पहली सीढ़ी बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपना जादुई दिमाग का इस्तेमाल करो, ध्यान से सुनो और कुछ नया सीखो, दीपा मैम की प्यारी आवाज में। Lesson 45. We will learn स्वर उ ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, संख्या 45, 4 पे 5 45, number 45, 4 and 5 45, and vowels U and O. So today we will learn U, 45 and 45. Let's learn ऊ से शुरू होने वाले शब्द, शॉर्ट यू वर्ड्स। देखो, उल्लू उ, उपहार उ, उपवन गार्डन। अब ये जो ऊ है, इसमें छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द हम देखेंगे। नीचे ऐसी जो घुंडी लगी हुई है वो छोटे ऊ की मात्रा होती है। तो आज हम उसके कुछ शब्द देख रहे हैं। यहाँ मेरे साथ बोलो, कौन कौन से शब्द दिख रहे हैं? उल्लू, उपहार, उपवन। अब उपहार का मतलब क्या होता है? हाँ, तुम सब जानते हो, गिफ्ट। उपहार और उल्लास, गिफ्ट एंड जॉय। जब हमें कोई उपहार मिलता है तो मन उल्लास मतलब खुशी से भर जाता है। जन्मदिन पर उपहार देखकर मन उल्लास से भर गया। देखो ये बच्चा चित्र में, इसको गिफ्ट मिले तो बड़ा खुश हो गया। मुझे पता है आप भी बड़े खुश होते हो, क्योंकि मैं भी बड़ी खुश होती हूँ। अब उल्लू और उजाला, देखो ये भी छोटे ऊ से शुरू हो रहे हैं। आउल एंड लाइट। उल्लू के बारे में जानते हो ना, उल्लू रात को जागता है लेकिन उजाला होते ही सो जाता है। इसके अलावा बच्चों, क्या तुम जानते हो, उल्लू केवल ऐसा इकलौता पक्षी है जो केवल नीला रंग देखता है। उल्लू अपनी गर्दन को 360 डिग्री पूरा घुमा सकता है, पर उसकी आंखें बिल्कुल नहीं हिलती। उल्लुओं के दांत नहीं होते, इसलिए वे अपने शिकार को जिंदा ही निगल लेते हैं। लेट्स लर्न ऊ से उदास। जब हमें लगता है कि हमें या हमारी चीजों को कोई महत्व नहीं दे रहा, तब हम उदास महसूस करते हैं। देखो ये बच्चा उदास है। जैसे दिन के बिना रात की कीमत नहीं पता चलती, वैसे उदासी के बिना हमें उल्लास की, खुशी की कीमत पता नहीं चलती। तो उदास होना बुरा नहीं है, यह हमें सिखाता है कि हमारे लिए क्या कीमती है। ऊ राइम, उड़ता उल्लू। अब उसे और कौन कौन से शब्द जरा देख लो, इस कविता में आएंगे। उल्लू, उपवन, उंगली। उंगली उठाओ, उल्लू दिखाओ, उपवन की तुम उड़ान लगाओ। ऊ से शुरू हैं ये शब्द सारे, लगते हैं ये कितने प्यारे। लगते हैं ना? देखो, उल्लू, उपवन और उंगली। उपवन मतलब जानते हो, गार्डन। अब लेट्स राइट ऊ। यहाँ ऊ को ध्यान से देखिए। ऊपर 1 और 2 नंबर हैं, डॉटेड लाइन है और एरो है। नंबर 1 से शुरू करेंगे और फिर नंबर 2 तक जाएंगे तो हम ऊ से उल्लू सीख जाएंगे। ऊ से उल्लू लिखना बहुत आसान।
ऊ से उल्लू, और ऊ से कौन से शब्द हैं? उपवन। अब पानी पीने वाली मात्रा की ट्रिक देखो, ये बच्चा कैसे पानी पी रहा है, इसके कप बन गया देखो हाथ का। तो छोटा ऊ जो है ना, अंजलि बनाकर पानी पीना। जब हम बिना गिलास के नल के नीचे हाथ के अंजलि यानी कप बनाकर पानी पीते हैं तो हमारा हाथ अंदर की तरफ मुड़ता है। छोटा ऊ बिल्कुल वैसा ही है, इसकी मात्रा अक्षर के नीचे ऐसे ही अंदर की तरफ मुड़ती है। हाथ को कटोरे जैसा बनाकर मुंह की तरफ लाएं और पानी जैसा एक छोटा घूंट लिया, ऊ झटपट बोलना है। अब यहाँ देखो ऊ की मात्रा, फिर से देखो यहाँ ऊ लिखा है और ऊ की मात्रा भी उसके साइड में दिखाई है। ऊ से उपवन, और ग में छोटे ऊ की मात्रा लगाई है गुलाब। दिख रहा है ना आपको गुलाब का फूल? तो ऊ की मात्रा अक्षर के नीचे एक छोटी सी गुंडी के रूप में जुड़ती है। जैसे प में छोटी मात्रा लगाई ऊ की तो पुल, ग में लगाई तो गुलाब, ख में लगाई तो खुश। वॉवल ओ साउंड, वॉवल ओ साउंड सेम एज ऊ। जब डबल ओ, 2 बार ओ आता है ना, और उसके ठीक बाद के, डी या टी आता है तो आवाज आमतौर पर छोटी हो जाती है। कैसे? यहाँ चित्र भी ध्यान से देखना। बुक जबकि डबल ओ है, बुक। फुट, गुड, लुक, LOO के 2 बार ओ आया ना, लुक। झटपट आवाज खत्म हो रही है। लेट्स लर्न ऊ। अब बड़ा ऊ, यहाँ चित्र देखकर बताओ कौन कौन से चित्र तुम पहचानते हो? ऊंट, ऊन स्वेटर बनता है जिससे। ऊर्जा, जब हम खाना खाते तो हमें ऊर्जा मिलती है। अब यहाँ देखो बड़े ऊ की मात्रा कैसी है, इसकी जो गुंडी है ना वो देखो राइट साइड में टर्न हो गई है, तो ये हो गई बड़े ऊ की मात्रा। इसके बारे में अभी और सीखेंगे। ऊँट बिलाव और उसकी मस्ती, क्या क्या करता है वो? उछलना, उतरना, ये दोनों एक्शन वर्ड्स हैं, उतरना, उछलना। ऊँट बिलाव पानी में उछलता है, किनारे से धीरे से उतरता है। ये चित्र देखो, ये ऊँट बिलाव है। ऊँट बिलाव को इंग्लिश में ऑटर कहते हैं। यह अर्धजलीय मांसाहारी स्तनधारी जीव है जो मुख्य रूप से नदियों, तालाबों और समुद्र तट के पास रहता है। लेट्स राइट ऊ, बड़ा ऊ। अब यहाँ ऊपर ध्यान से देखो, ऊ के पास आपको 1, 2 और 3 नंबर दिख रहे हैं, डॉटेड लाइन है और एरो। आपको नंबर 1 से शुरू करना है और 2, 3 तक डॉटेड लाइन और एरो को फॉलो करते जाएंगे तो हमें ऊ, बड़ा ऊ लिखना आ जाएगा। ऊ से ऊंट, ऊ से ऊँट बिलाव। और देखो उत्तरना में छोटा ऊ आ रहा था ना, अब बड़ा ऊ को, अब देखो बड़ा ऊ कैसे होता है बच्चों? जब पानी पीने के बाद अपने दाहिने हाथ को ओंठों पर फेरते हुए बाहर नीचे की ओर यदि आप ले जाओगे तो यह हाथ की गति बिल्कुल बड़ा ऊ की मात्रा जैसी दिखती है, जो अक्षर के नीचे से शुरू होकर बाहर की ओर खींचती है, लाइक यू। अब देखो इसका साउंड, जैसे पानी पीकर तृप्ति मिलती है और हम कहते हैं ओ, एक लंबी सुकून भरी आवाज। अब वॉवल ओ, द स्ट्रेचिंग टेस्ट। जब डबल ओ के बाद L, M, N या Z आता है तो आवाज लंबी और खींचने वाली होती है। जब हम ऊन या वूल कहते, वूल नहीं कहते, हम वूल कहते हैं तो हमारे होंठ आगे की तरफ खींचते हैं, जैसे हम ऊन का धागा खींच रहे हों। यहाँ चित्र भी देखते जाना। लेट्स लर्न एंड राइट यू, कैपिटल एंड स्मॉल। यू एज यू साउंड, देखो यूनिफॉर्म में यू का साउंड यू ही आ रहा है देखो, और यू एज ए साउंड कहाँ पे आ रहा है? अम्ब्रेला में देखो अ आ रहा है ना, अ साउंड आ रहा है, यू नहीं आ रहा है। यूनिफॉर्म में यू आ रहा है, अम्ब्रेला में अ आ रहा है, ए आ रहा है। तो कैपिटल यू और स्मॉल यू बहुत आसानी से लिख सकते हो। अब साउंड एज यू मतलब बड़ा ऊ वाला, अगर यू के बाद वाले हिस्से में कोई और वॉवल उसे पुकारता है तो वह लंबा खींचता है, वरना वह छोटा अ बनकर रह जाता है, जैसे अप, अंडर। उदाहरण देखो कैसे, यूनिट। अब यूनिट में यू एन आई फॉर्म यू
USE फिर से हो गया। देखो अब इन शब्दों में यू को बोलने पर यू की आवाज आती है। चलो अब आज की संख्या सीखते हैं। आज की संख्या है 45। 4 पे 5 45, 4 and 5 45। 40 में 5 और जोड़ दिए तो हो गई संख्या 45। आप देख पा रहे हैं यहाँ 45, 4 पे 5 45, 4 and 5 45। आज की हमारी संख्या 45 है। काउंटिंग इन हिंदी। आपको 1 से 30 तक की गिनती अब तक आ चुकी है। अब शुरू करते हैं 30 से 45 की गिनती। 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44। 44 में एक और जोड़ दिया तो हो गया 45। 45 लिखना भी बड़ा आसान। यहाँ देखो 1 और 2 नंबर है और आपको एरो लाइन फॉलो करनी है। संख्या 45 का मतलब क्या हुआ? संख्या 45 का मतलब हुआ 4 10s and 5 1s। अब देखो यहाँ पे 10 के कितने बंडल से काउंट करो? 1 2 3 4। और लूज मैच स्टिक्स कितनी है? 1 2 3 4 और 5। तो 4 10s 5 1s यानी 40 + 5 45। आज का हमारा नंबर भी वही है। Now counting in English. 1 to 30 you can count on your own now. Count with me from 31 to 45. देखो ऊपर वाले एप्पल्स आपको खुद काउंट करने हैं। 31 से 45 मेरे साथ। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44 plus 1, 45. Now let's write 45. यहाँ 45 को ध्यान से देखो। 4 और 5 है। 4 पर 1 2 3 नंबर दिख रहे हैं। 5 पर भी 1 2 3 नंबर है। 1 से शुरू करोगे, एरो वाली लाइन को फॉलो करते जाओगे, आप 4 and 5 45 लिख लोगे। पर मैं जानती हूँ तुम लोगों को 45 बहुत आसानी से तुम वैसे ही लिख लोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें 4 भी पता है और 5 भी, और 4 and 5 45 लिखना बड़ा आसान। तो चलो फिर होमवर्क के लिए तैयार हो जाओ। क्या लिखना है? राइट द फॉलोइंग इन द नोटबुक 12 times आफ्टर द क्लास। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऊ, कैपिटल यू, स्मॉल यू, एंड 4 and 5 45, जो कि आज का हमारा नंबर है। 4 and 5 लिखना आपको बहुत आसानी से ये आ जाएगा, क्योंकि आपको पहले भी पता है कैसे लिखना है। तो यदि आपको यह पाठ पसंद आया और साक्षरता की यात्रा में आपने एक और पड़ाव पार किया है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। हमारी 101 वीडियो की इस महान यात्रा में रोज साथ रहने के लिए सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि हर एक वीडियो आपको साक्षरता की ओर अग्रसर करता है। धन्यवाद।